हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आपका ये मैथ्स का एक और चैप्टर है जिसका नाम है टाइम। तो टाइम के बारे में आप जितना भी कुछ इसमें जानते हो मैथ्स में, वो सब इसमें पढ़ने वाले हो और नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको सीखने होंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम चैप्टर। तो बच्चों, टाइम मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह की घड़ियां होती हैं। एक ये होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल क्लॉक। और ये जो होती है घड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग क्लॉक, ठीक है। इस दो तरीके से हम लोग टाइम मेजर करते हैं। तो टाइम आखिर होता क्या है? दो इवेंट है, मान लो दो इवेंट ए और बी। तो ये दो इवेंट के बीच में जो टाइम होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर ये इवेंट कब हुई, ये वाला काम कब हुआ वो फाइंड आउट करते हैं, या फिर ये काम इतने देर के बाद खत्म होने वाला है तो ये कब खत्म होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कन्वर्ट टू मिनट्स। तो आप पहले जान लीजिए कि 1 hour मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स, राइट बेटा। 1 hour मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 minute मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 minute मीन्स 60 seconds। तो ये तो आपको बेसिक पता होगा ना बच्चों, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। देखो इसमें ना, इसमें ये जो है, ये वाला जो हैंड है उसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मिनट हैंड, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आर हैंड, ठीक है, आर हैंड। और ये जो सबसे पतला है, जो सबसे तेजी से घूमता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड हैंड। क्या होता है? सेकंड हैंड, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है, मिनट हैंड जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही ये सेकंड हैंड जो है, ये वाला, ये सेकंड हैंड, ठीक है, ये जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। और जब ये आर हैंड पूरा एक चक्कर लगाता है, ये जो आर हैंड है ये वाला, है ना, वो जब एक पूरा चक्कर लगाता है तो होता है 12 आर। कितना होता है बेटा? 12 आर। इस तरह से ये एक चक्कर फिनिश हुआ, फिर ये दूसरा चक्कर फिनिश हुआ, तब हो जाते हैं 24 आर, है ना, 24 आवर्स। और आपको पता है बेटा 24 आवर्स का मतलब होता है 1 डे, है ना। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। चलो अब हम लोग ये कन्वर्जन चालू करते हैं। कन्वर्ट टू मिनट्स, जो भी होगा आप उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 hour मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 1 hour मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है बेटा। तो 6 hours मीन्स हाउ मच? तो अगर यहां पे आपको रूल बता दूं, तो अगर आपको आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, किसमें? आर को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पे मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे। अगर आपको मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय 60 करोगे, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको स्टार्ट कर। देखो फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट है 6 आवर्स, राइट। 6 आवर्स, 6 आवर्स है, उसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? आर को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 6 इंटू 60, 6 6 36 और पीछे एक जीरो, तो यहां पे आ गया। तो ये हो गया 360 मिनट्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 hours एंड 4 minutes, है ना। तो देखो आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, बट ये तो मिनट में ऑलरेडी है ना, 4 मिनट। तो बचा कौन? बचा ये 3 hours। तो चलो 3 hour को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 60 कितना हुआ? 180 मिनट्स, राइट बेटा।
अब ये जो 4 मिनट्स है उसको भी तो आपको भूलना नहीं है ना, उसको भी तो आपको लिखना है। तो ये कितना हो गया 180 प्लस 4, तो हो गए 184 मिनट्स। ठीक है 184 मिनट्स। अब वैसे ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहां पे करता हूं थर्ड क्वेश्चन। देखो 8 आवर्स है ना, 8 आवर्स। आपको आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 60। सो 8 इंटू 60। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी टेबल तो मुझे नहीं आती। देखो 8 6 जा 48, पीछे एक जीरो, ये एक जीरो यहां पे हो गया ये मिनट्स में कन्वर्ट, खत्म। ठीक है अब देखते हैं फोर्थ वन। देखो फोर्थ वन है ये रहा, 12 आवर्स 25 मिनट्स। बेटा 12 आवर्स और 25 मिनट्स है। अब इसमें ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो हमें चेंज किसको करना है, इसको करना है 12 आवर को। तो 12 इंटू 60 करोगे, क्या करोगे 12 इंटू 60। तो आप देखो 12 6 क्या होता है, 12 6 क्या होगा बेटा 72 होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 72, पीछे एक जीरो है ना, यहां पे अगर एक जीरो लगाएं तो यहां पे भी एक जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहां पे एक जीरो आ गया। दिस इज 720 मिनट्स और 25 मिनट्स। तो 720 और 25 कितना हुआ 745 मिनट्स। ठीक है तो 745 मिनट्स हो गया। तो मैंने ये फोर्थ क्वेश्चन तक तो कर दिया। तो फिफ्थ और सिक्स्थ आप अपने आप ट्राई करो, कम ऑन। ठीक है आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब कौन सा, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, कम ऑन। अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो जो भी आपको दिया होगा आपको उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, और अगर कुछ बचेगा तो वो मिनट्स में जाएगा। ओके सपोज जैसे है 600 आवर्स, सॉरी मैं कहा यार फिर से वही लिख रहा हूं 600 आवर्स नहीं, जैसे मान लो है सपोज 120 मिनट्स। ठीक है 120 मिनट्स, मुझे इसको आर में कन्वर्ट करना है और मिनट में। तो अगर आर में कन्वर्ट करना है तो जो 120 मिनट्स है उसको डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 60 कर दूंगा। देखो मैंने इसके पहले बताया था ना, अगर आपको मिनट्स में दिया हो, इस बार थोड़ा सा कलर चेंज करें, हाँ अगर मिनट्स में दिया हो और आपको आर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा डिवाइड बाय 60। वही यहां पे हम लोग कर रहे हैं डिवाइड बाय 60 है ना, 120 डिवाइड बाय 60। तो ये 0 0 कट, 6 2 जा 12, तो कितना हुआ ये तो हो गया 2 आवर्स। कोई और मिनट बचा नहीं, बचा ना, तो बस यहां पे आप कुछ नहीं लिखोगे भाई, 2 आवर्स हो गया। चलो अब देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां से, इसमें से। चलिए फर्स्ट वन है 700 मिनट्स। ठीक है अब 700 मिनट्स है, अगर आपको मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पहले डिवाइड बाय, जो भी कुछ बचेगा वो मिनट में आ जाएगा, है ना, जो भी कुछ बचेगा वो मिनट्स बचेंगे फिर। तो यहां पे मैं 100 डिवाइड बाय 60। ओके या तो आप ऐसा करो, ये 0 0 कट कर दो, अब बचा क्या, अब बचा तो सिर्फ ये ना, अंदर 70 और बाहर 6 है। तो 6 इंटू वॉट, 6 1 जा 6, यहां पे बचा 1 और पीछे एक 0, 6 1 जा 6, बचा यहां पे 4। ठीक है तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे है 11 और नीचे है 4, तो ये क्या है सर, देखो ये 11 जो है ना है 11 आवर्स, क्या है वो 11 आवर्स। ये जो नीचे बचा वो क्या बचा, मिनट्स। ठीक है तो 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स। ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज को। ठीक है अब यहाँ पे देखिए 700 मिनट्स है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है 700 मिनट्स। ओके
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय 60। चलिए मैं यहां पे लिख दूं 700 डिवाइड बाय 60, तो 60 वन जा 60, राइट। यहां पे बचेगा 10 और एक जीरो नीचे आएगा, ठीक है। फिर से यहां पे 60 वन जा 60, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 40। अब देखो 40 जो है वो 60 से तो छोटा है ना, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। देखो क्या होगा, ये जो 11 है तो वो क्या है आपका 11 आवर्स, क्या लिखोगे आप वहां पे आवर्स, और ये जो 40 है वो क्या है मिनट्स, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट कर दिया 700 मिनट्स को, आपने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, जो कि है 900 मिनट्स, है ना, ये रहा, राइट। तो 900 मिनट्स, आपको पता है कि आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, एक मिनट यहां पे लिख दूं पहले अच्छे से। अगर आप मिनट्स को आर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, मिनट्स को अगर आप आर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60। अगर आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। तो 900 मिनट्स डिवाइड बाय 60, तो मैं इसको एक बार ये मिटा देता हूं, ठीक है। आपने आई थिंक लिख दिया होगा वो, तो देखते हैं 900 मिनट्स है ना, तो यहां पे मैंने लिखा 900 डिवाइड बाय 60, 60 वन जा 60, तो 90 माइनस 60 क्या बचेगा 3 0 30, ये जो जीरो है वो नीचे आएगा। 60 इंटू 5 300, कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा, तो ये आंसर क्या है आपका 15 आवर्स। क्या आंसर है बेटा 15 आवर्स। और मिनट कितने, मिनट तो कुछ भी नहीं है भाई, तो यहां पे कुछ नहीं लिखोगे आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड वन देखते हैं। यहां पे है 810 मिनट्स, तो यहां पे तो जरूर कुछ ना कुछ बचेगा। देखो अब मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूं, 810 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 यहां पे 81 है, राइट। 60 वन जा 60, कितना बचेगा यहाँ पे 2 1, और ये जो एक्स्ट्रा जीरो है वो नीचे आएगा यहाँ पे, तो 210 हो गया। 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 180। देखो 6 3 जा क्या होता है 18 होता है, पीछे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। अब 210 माइनस 180 कितना होगा बेटा 20 और 10 30, तो यहाँ पे हो गया 30। अब देखो 30 जो है वो 60 से छोटा है ना, तो बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, आपका आंसर आ गया। किधर है आंसर, ये रहा और ये रहा। तो ये जो ऊपर 13 है ना बेटा, 13 क्या है वो 13 है आवर्स, और ये जो 30 है ये क्या है मिनट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ वन 2000 मिनट्स, क्या हुआ 2000 मिनट्स। अब 2000 मिनट्स है तो मैं इसको यहां पे लिख दूं 2000 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 20 है वो नहीं करेंगे, आगे जाओ तो 200 है, तो 60 इंटू 3 अगर करते हैं तो 180 होता है, कितना होता है 180, राइट। तो 200 माइनस 180 कितना बचेगा 20, एक जीरो और यहाँ पे ला दिया तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। फिर से 60 इंटू 3 180, अब बचेगा 20। अब स्टॉप हो जाओ क्योंकि जो 20 है वो 60 से छोटा है, तो बस स्टॉप हो गए। हमारा आंसर एक तो ये है और एक ये है, कितना आया तो 33 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ओके तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो आगे के 2 क्वेश्चन मतलब ये 5th और ये 6th आप खुद कर पाएंगे, ट्राई कीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। किसमें आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में।
तो पहले आपको बता दूं क्या होता है। देखो, अगर आप मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, सेकेंड्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। ओके, और उसी का उल्टा, अगर आप सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे। याद रहेगा सर, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसीलिए हम लोग जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। ओके बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मिनट्स, राइट। तो 4 मिनट्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। भाई मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60। सो 4 इंटू 60। सर इतना बड़ा नंबर कैसे करूं मैं, देखो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। 4 6 जा क्या होता है, 24, पीछे एक जीरो, यहां पे एक जीरो डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड्स में कन्वर्ट, खत्म, था ना इजी। चलो नेक्स्ट वन देखें हम लोग। सेकंड वन क्या है, 6 मिनट्स। तो यहां पे 6 मिनट्स है, उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 60। 6 जा क्या होता है बेटा, 36, पीछे एक जीरो है ना, तो यहां पे एक जीरो डाल दो, क्या हो गया, 360 सेकेंड्स। फिर थर्ड वन, 3 मिनट्स 25 सेकेंड्स, 3 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। तो यहां पे 3 मिनट्स है बेटा, ये तो सेकंड में ऑलरेडी है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको आंसर क्या लाना है, सेकंड्स में लाना है ना। तो ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है पहले से, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। 3 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 60 कितना हुआ, 18 है ना, 3 6 जा 18, पीछे एक जीरो है तो एक जीरो यहां पे डाल दिया। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 180 सेकेंड्स, प्लस ये जो 25 सेकेंड रह गया ना अपना, उसको भी तो भूलना नहीं है ना, 25 सेकेंड्स। अब फाइंड आउट करो टोटल कितना हुआ, 180 प्लस 25 दैट इज 205 सेकेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आप भी मेरे साथ इसको लिख रहे हैं अपने नोटबुक में, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। जब तक आप मैथ्स को सिर्फ देखेंगे तब आपको उतना नहीं आएगा, लेकिन आप जब देख देख के लिखेंगे, खुद एक एक स्टेप पे ध्यान देंगे, समझने का ट्राई करेंगे, तब होगा। रटना नहीं है, समझना है खाली। भाई देखो 6 मिनट्स और यहां पे 45 सेकेंड्स है, तो ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स में कन्वर्टेड है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसको आप लास्ट में यूज करोगे ऐड करने के लिए। तो कन्वर्ट किसको करना है, कन्वर्ट इसको करना है, इसको 6 मिनट्स को। तो मैं लिखूं यहां पे 6 मिनट्स 45 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो 6 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं। 6 मिनट्स को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटू 60 कर दूंगा, राइट। तो 6 6 क्या होता है, 36, पीछे एक जीरो है तो ये पीछे एक जीरो है, यहाँ पे हो गया 360 सेकेंड्स। और ये जो 45 सेकेंड बच गया ना, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 45 प्लस 45 सेकेंड्स। तो 360 और 45 कितना होगा, 360 और 45 होगा 405 सेकेंड्स। क्या होगा बेटा, 405 सेकेंड्स। फिर क्वेश्चन 5, चलो ठीक है मैं ये 5th वाला भी कर लेता हूं, लेकिन 6th वाला आपको खुद ट्राई करना होगा, ठीक है। आपने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक देखे, तो 6th वाला आप खुद ट्राई करोगे। चलो 5th वाला देख लो पहले, कितना लिखा हुआ है, 20 मिनट्स
और 10 सेकेंड्स। हमेशा क्वेश्चन देखो बेटा, क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको आप कन्वर्ट करोगे 20 मिनट्स को। तो 20 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। 2 6 12, पीछे एक जीरो और एक जीरो, टोटल कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये हो गया ओके सेकेंड्स। और ये 10 सेकेंड भी प्लस करेंगे, है ना, तो ये हमने प्लस किया, तो ये कितना बन गया, 1210 सेकेंड्स। ओके डन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक कर दिया है। अब क्वेश्चन 6 आप खुद ट्राई करोगे और कमेंट्स में अपना आंसर लिखना मत भूलना, ठीक है बेटा। अब बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिसाइपल, DESCIPAL। तो इस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और इसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमसे, है ना, आप अपने डाउट्स इसमें पूछ सकते हैं और उस डाउट का सॉल्यूशन जैसे ही हम लोग फ्री होंगे उस डाउट का सॉल्यूशन हम लोग उसमें दे देंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास की लिंक हम लोग उसमें डाल सकते हैं ताकि आप अटेंड कर पाएंगे फ्री में, है ना। ओके बेटा, चलो देखते हैं आगे। कन्वर्ट टू डेज, ठीक है, आपको डेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये समझ लो कि भाई डेज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ पे ना 1 ईयर को क्या चूज करते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, राइट। वैसे एक्चुअली में 1 ईयर कितना होता है, 1 ईयर एक्चुअली में होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये एक्चुअली में होता है, ठीक है ना। तभी तो जाके हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और हर 4 साल बाद फिर ऐसा हो जाता है 366 डेज हो जाते हैं फिर, है ना, क्योंकि ये 6 आवर्स है ना, ये 4 बार आता है, राइट, 4 साल में 4 बार होगा ये, तो इसमें 6 4 24 हो जाएगा, 24 आवर्स, 24 आवर्स, तो एक दिन और हो गया ना। लेकिन आप इसमें क्या काउंट करोगे, आप इसमें ये काउंट नहीं करोगे, ये काउंट नहीं करोगे, खाली क्या देखोगे आप इसमें 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। और आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, तो 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, है ना, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो चलो मैं यहां पे लिख दूं, ईयर को अगर आपको डे में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 365, और अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 365, ठीक है बेटा। फिर अगर आप मंथ्स को, यहां पे मैं लिख दूं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपको समझ में आना चाहिए। मंथ्स को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है, डेज में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 30। ये स्टैंडर्ड है, ऐसे तो नहीं कि हर महीने में 30 डेज होते हैं, लेकिन हम लोग खाली यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि 30 डेज होंगे। और डेज को अगर आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 30 करोगे, ओके बेटा। और हाँ एक और बात है, 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, कितने डेज, 7 डेज। तो अगर आपको वीक को डेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7। लेकिन अगर डेज को वीक में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, डेज से वीक में जाने के लिए डिवाइड बाय 7, ठीक है। काफी सारे रूल्स है ना, ये सारे रूल्स आप याद रखोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी जाके तो समझ में आएगा। चलो देखते हैं, कन्वर्ट टू डेज, है ना। तो फर्स्ट है 1 ईयर 4 मंथ्स, 1 ईयर 4 मंथ्स। तो पहले ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365, ये हो जाएगा, ओके। एक तरफ ये करोगे, फिर ये 4 मंथ है, 4 मंथ को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, राइट। देखो हमने पिछली बार यहां पे किया ना बेटा, ईयर को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 365, राइट।
तो हमने वो किया यहाँ पे इधर। और अगर आपको मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो देखो, मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमने वही किया। तो 1 इंटू 365 इज 365 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, पीछे एक जीरो, यहां पे एक जीरो डाल दिया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, 365 और 120, तो 5 और 0 क्या होगा 5 होगा, 6 और 2 क्या होगा 8 होगा, 3 और 1 क्या होगा 4 होगा। सो हमारा आंसर क्या आया बेटा 485 डेज। हाउ मेनी डेज 485 डेज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ वन। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है ना इसीलिए। फिफ्थ वन यहां पे है 5 years। मैं इतना स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियो देख देख के आप, अगर आप लिखने का ट्राई करो, देख देख के लिख रहे हो तो भी अच्छा, आप आराम से लिख सको। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट टू डेज, है ना, डेज में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी डेज में है, कलर चेंज कर दो जरा, थोड़ा ठीक लगेगा, लेट मी मेक इट रेड। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी डेज में है, इसको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें किसको करना होगा कन्वर्ट, इसको और इसे। चलो, तो 5 ईयर को अगर मैं डेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, इतना करोगे, प्लस मंथ्स भी तो बाकी बचा, तो मंथ को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, फिर लास्ट में ये 26 ऐड कर देना बस। चलो बेटा, तो 5 इंटू 365 का आंसर क्या आता है, मैं यहां पे नीचे कर देता हूं, 5 इंटू 365, राइट, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, तो 2 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1825 प्लस 5 इंटू 30। बेटा 5 3 जा क्या होता है, 5 3 जा 15, पीछे एक जीरो, तो यहां पे एक जीरो, हो गया डन। और 26, इन सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ गया। चलो, तो मैं यहां पे, अगर कुछ बच्चों को एडिशन में डाउट है तो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, बट हो सकता है फिर भी किसी न किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि भाई सर एडिशन कैसे करेंगे। 5 और 6 कितना होता है 11, 1 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 1 और 8 9, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 1 और 1 2। वाओ, क्या आंसर आया देखो, 2001 डेज। ठीक है, ये हो गया इतना। अब कुछ और डिफरेंट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 12 वीक्स एंड 4 डेज, 12 वीक्स एंड 4 डेज। आप कहोगे सर वीक वाला तो आपने बताया नहीं। हाँ, ये देखो यहाँ पे वीक वाला कहां पे है, ये रहा। अगर आपको वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, मैं यहां पे लिख दूं। अगर आप वीक को डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7। और अगर डेज को वीक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 7। सर 7 क्यों, देखो बेटा 7 इसीलिए क्योंकि देखो क्या क्या आता है वीक में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। इसीलिए वीक को अगर आप डेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7, और डेज को अगर आप वीक में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 7। ठीक है बेटा, लिख लेना है तो लिख लेना अच्छे से ये। हाँ, चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो यहां पे है। फोर्थ क्वेश्चन, 12 वीक्स और 4 डेज, 12 वीक्स और 4 डेज। तो 12 वीक्स है, मुझे उसको डेज में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा।
फिर जो आंसर आएगा उसमें मैं +4 कर दूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेज में है, हमें पूछा है डेज में कन्वर्ट करना, तो ये 4 को तो डेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, पहले से वो है। अब देखो 12 7 जा क्या होता है बेटा, 12 7 जा 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 1 जा 7 + 1 8, यहाँ पे हो गया 84 + 4 कितना होगा 88, सो ये हो गया 88 डेज। ठीक है, तो आई थिंक मैंने फर्स्ट, फिफ्थ और फोर्थ ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब आप ये सेकंड वाला और ये आई थिंक थर्ड वाला अपने आप ट्राई करना बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर देखो फिर आगे है कुछ और, तो ये इतना तो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू आवर्स एंड मिनट्स, तो 300 मिनट है। चलो मैं यहाँ पे आई थिंक 2 क्वेश्चन कर दूंगा, हर एक के 2-2 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, 300 मिनट्स और 480 मिनट्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 300 मिनट्स और सेकंड 480 मिनट्स। आपको करना क्या है, आपको कन्वर्ट करना है आर में और मिनट में। ठीक है, तो पहले ये तो मिनट में ऑलरेडी है, इसको आप पहले आर में कन्वर्ट करो। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60 करते हैं ना। चलो 6 5 जा 300 हो जाएगा 30, 300 0 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर 5 बचा ना, ऊपर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 5 आवर्स, 5 आवर्स। मिनट कोई बचे क्या, कोई रिमाइंडर बचा यहाँ पे, नहीं ना, तो आप कुछ नहीं लिखोगे, 5 आवर्स से सिर्फ लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे 480 मिनट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 480 मिनट। आपको पता है कि 480 मिनट है, तो उसको 480 मिनट को डिवाइड बाय क्या करेंगे 60 करेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 300 डिवाइड बाय 60। ठीक है बेटा, तो 480 डिवाइड बाय 60, 6 8 जा 48 है ना, तो 6 8 जा 48, पीछे एक 0 है यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे डाल दो, खत्म। क्या हुआ, यहाँ पे हो गए 8 आवर्स। हाउ मेनी मिनट्स, नथिंग, तो जो बचा ही नहीं है कुछ, तो आप उसको क्या करोगे फिर, राइट, 8 आवर्स एंड 0 मिनट्स, और क्या। चलो देखते हैं आगे, आगे और कौन सा है, ये आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो फिर, राइट। अब मैं बढ़ता हूं आगे बी वाले क्वेश्चन पे, ए वाला हो गया, ठीक है, तो आई थिंक ए वाला हो गया है। अब हम लोग बी वाला क्वेश्चन करते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या करना है हमें, हमें आंसर मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए। ठीक है बेटा, मिनट्स में चाहिए और सेकंड्स में चाहिए, तो यहां पे तो सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड से आपको मिनट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें बेटा, सेकंड से मिनट में। तो आप सेकंड से अगर मिनट में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप डिवाइड बाय 60 करते हो। ठीक है, डिवाइड बाय 60। तो यहां पे देखो 375 सेकंड्स दिया हुआ है, 375 सेकंड्स दिया हुआ है, तो यहां पे 375 सेकंड्स है, उसको मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 375 डिवाइड बाय 60, यहां पे मैं लिख दूं 375 लिखा हमने, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करेंगे। चलो तो 6 के टेबल में 36 आता है ना बेटा, है ना, तो 6 जा 36, पीछे एक 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 डाल दो, हो गया। 375 माइनस 360 कितना हुआ, 15 बचा, 15। तो ऊपर देखो क्या है, ऊपर 6 है, तो यहां पे आप लिखोगे 6 मिनट्स, और बचा क्या है, ये 15 बचा ना, तो आप क्या लिखोगे यहां पे 15 सेकेंड्स, डन। तो हमारा बी वाले में देखो क्या था, हमें फाइंड आउट करना था, हमें कन्वर्ट करना था मिनट में और सेकंड में। तो क्या हमारा आंसर आया क्या, हाँ 6 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स।
ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमने कर दिया। अब सेकंड वाला देखें। अरे यार सेकंड वाला तो बहुत इजी है बेटा, सेकंड वाला तो बहुत इजी है। 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 600 डिवाइड बाय क्या करोगे, 60 करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो ये हो गया 10 मिनट्स। अब क्या कुछ सेकंड बचे इसमें? नहीं ना, तो यहां पे आप आगे कुछ लिखोगे नहीं, ऐसा नहीं लिखोगे 0 सेकंड, अरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे 378 सेकंड्स है, ये मैं करता हूं आपके लिए। ठीक है, आपको आइडिया आना चाहिए बेटा। 378 सेकंड्स, ऑलराइट। और आपको करना क्या है, आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में और सेकंड्स में। तो 378 यहां पे लिख दें, 378 डिवाइड बाय 60। ओके, तो 378 डिवाइड बाय 60। 6 के टेबल में 36 जैसा कुछ आता है, यस। 6 6 36। एक जीरो यहां पे है ना बेटा, तो एक जीरो यहां पे डाल दो। कितना बचा यहाँ पे, 18 बच गया। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 6, तो यहां पे आप लिखोगे 6 मिनट्स। और क्या बचा है, ये नीचे 18 है ना बेटा, तो 18 लिखोगे 18 सेकेंड्स। हो गया, डन, आंसर आ गया 6 मिनट्स 18 सेकेंड्स। ओके, अब देखते हैं सी वाला क्वेश्चन, जिसमें है वर्क कन्वर्ट टू वीक्स एंड डेज। आपको वीक में और डेज में कन्वर्ट करना है। पहले वीक में कन्वर्ट कर लो, फिर जो बचेगा वो डेज बता देना, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है सी में वो क्या है, कन्वर्ट टू वीक्स एंड डेज। आप कहोगे सर यहाँ पे डेज में तो दिया हुआ है। हाँ बेटा दिया तो है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको डेज को वीक में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेज को वीक में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे फिर लास्ट में जो बचेगा कुछ रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आपके डेज होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 डेज, क्या मैंने बताया है कि डेज को वीक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताया है मैंने। हाँ यस, ये रहा देखो। डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 7 करोगे। यहां पे मैं लिख दूं एक बार, ठीक है। अगर आपको डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना आप बेटा, डिवाइड बाय 7 कर देना बस। तो 12 डेज हैं, राइट, 12 डेज है, 12 डेज। उसको मुझे वीक में कन्वर्ट करना है, तो 12 डिवाइड बाय 7 करता हूं मैं यहां पे। तो 12 डिवाइड बाय 7 देखो क्या होगा बेटा, 7 1 जा 7, कितना बचा, 5 बचा ना। तो ये 1 वीक और 5 डेज, आप क्या लिखोगे, 1 वीक एंड 5 डेज। हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। 78 डेज, कितना है बेटा, 78 डेज। तो मैं यहां पे लिखता हूं 78 डेज। यहां पे आप करोगे 78 डिवाइड बाय 7, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे 78 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, यहां पे 0 और यहां पे बचा 8। फिर यहां पे 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 1। अब ये ऊपर क्या हो गया, 11 हो गया और नीचे यहां पे 1। तो यहां पे है 11 वीक्स, क्या लिखोगे, 11 वीक्स। और ये लास्ट में रिमाइंडर में क्या बचा, 1। 11 वीक्स एंड 1 डे, 1 डे, है ना। अब आगे देखें कौन सा है आगे, 245 डेज। ये वाला भी मैं कर देता हूं, आप फिर फोर्थ वाला खुद ट्राई करना, ठीक है। पहले मैं ये करता हूं 245 डेज। तो 245 डेज, उसको मुझे वीक में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 7 कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिख दूं 245 डिवाइड बाय 7। 7 के टेबल में 24 के पास में कोई नंबर आता है क्या, हाँ, 7 3 जा 21, राइट। पीछे एक 0 लगा दो। तो यहां पे आप क्या होगा, 200, ओए मैंने क्यों एक 0 लगाने बोला सॉरी माय मिस्टेक।
24 माइनस 21 क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 3 और ये 5 नीचे आएगा। 7 5 ज़ा 35। डन। ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 35। तो यहाँ पे आप लिखोगे 35 वीक्स। हाउ मेनी वीक्स, 35 वीक्स। और डेज में कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। डन। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज। तो यहां पे देखो, यहां पे डेज में दिया हुआ है पहले से। आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है अगर, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे। क्या करोगे बेटा, डिवाइड बाय 12। चलो देखते हैं कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज। मैं यहां पे लिख दूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। कन्वर्ट टू, व्हाट वाज द क्वेश्चन, मंथ्स एंड डेज। कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज। ठीक है, फर्स्ट वन 360 डेज। 360 डेज। ओके, तो आपको याद दिला दूं, अगर आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डेज को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12। चलिए, तो 360 डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो यहां पे 360 हो गया और यहां पे हो गया 12। 12 3 ज़ा 36 है ना, ये 0। अब ये अगर 0 नीचे आता है तो यहां पे आप एक और 0 कर दोगे, सिंपल है। तो ऊपर क्या आंसर आया आपका, 30। तो यहां पे हो गया 30 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स, 30 मंथ्स। पीछे कुछ नीचे यहां पे बचा क्या, नहीं ना, कुछ नीचे बचा। तो यहां पे आगे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 360 डेज मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, 30 मंथ्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डी, कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज। अगर आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करते, देखो 1 मंथ मीन्स हाउ मेनी डेज, 30 डेज। इसका मतलब ये कि अगर आपको मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं, और अगर डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 30 करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो 360 डेज को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 30 करते हैं। तो बेटा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 360 डेज अगर है, ठीक है, तो 360 डेज को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से। किससे डिवाइड करेंगे, 30 से। तो यहां पे मैं लिख दूं बेटा 360 डिवाइड बाय 30। सो 3 इंटू, यहाँ पे देखो 30 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूं तो 30 इंटू 1 दैट इज 30, राइट। यहाँ पे 6 नीचे आएगा, एक 0 और। 30 इंटू 2 इज 60। कुछ बचा, अब नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है, 12 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे 12 मंथ्स। और कुछ बचा है क्या नीचे रिमाइंडर में, कुछ नहीं ना, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्या, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेज को मंथ में कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें, मंथ में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 30। अगर मंथ को डेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, वैसे ही अगर आप मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हो, मंथ्स को अगर आप ईयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड बाय 12 करोगे। और ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 12। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 डेज। चलो देखते हैं 155 डेज, 155 डेज। तो हमें क्या करना है, हमें 155 को डिवाइड करना है 30 से। ठीक है, तो मैं यहां पे साइड में कर दूं 155 डिवाइड बाय 30। सो 30 इंटू वॉट इज 155। उसके 155 के पास पहुंचने के लिए क्या होगा,
देखो 30 इंटू अगर मैं 5 करूंगा तो हो जाएगा यहाँ पे 150, क्योंकि 3 5 क्या होता है 15 होता है, पीछे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। कितना बचा 155 माइनस 50, 150, 5 बच गया ना बेटा, तो यहाँ पे नीचे 5 बच गया और ऊपर 5 है, तो ये हो गया 5 मंथ्स, 5 मंथ्स एंड 5 डेज, 5 मंथ्स एंड 5 डेज। ठीक है, डन। अब देखते हैं आगे, ये जो 48 डेज है वो अपने आप कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है, 192 डेज, ये आप दोनों ट्राई कीजिएगा, थर्ड और फोर्थ। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे कौन से क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चन, आई थिंक यहीं तक लास्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, बस उसके बाद वीडियो फिनिश। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग इसमें पार्ट्स बनाने वाले हैं जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम होगी और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम, सो वो होगा सेकंड पार्ट में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो चलो यहां पे देखते हैं, कन्वर्ट टू मंथ्स। मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है, अगर आपको ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन 4 इयर्स, क्या है बेटा 4 इयर्स, 4 इयर्स मीन्स 4 इंटू 12, 4 12 जा 48, सो यहां पे हो गया 48 मंथ्स, आ गया आंसर। सेकेंड वन देखते हैं, 2 इयर्स, सेकेंड वन 2 इयर्स एंड 2 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स 2 मंथ्स। बेटा ये 2 मंथ्स तो ऑलरेडी है पहले से, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंथ्स तो ऑलरेडी है, हमें कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, इसको 2 इयर्स को, तो 2 इंटू 12 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें +2 कर देंगे, ये जो 2 मंथ्स है ना उसका, तो 2 12 जा 24 प्लस 2 दैट इज 26 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स 26 मंथ्स। फिर 6 इयर्स एंड 4 मंथ्स, तो बेटा यहां पे मैंने लिखा 6 इयर्स एंड 4 मंथ्स। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे ये मंथ में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंथ में पूछा है, आपका मंथ में यहाँ पे है, कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 को। ठीक है, तो 6 इंटू 12 करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें +4 कर देना, सो 6 12 जा या फिर 12 6 जा, क्या होगा बेटा 12 5 जा होता है 60, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 दैट इज 76, तो यहां पे आपका आंसर आया 76 मंथ्स। और ये लास्ट वाला 8 इयर्स वो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट टॉपिक पे, कन्वर्ट टू इयर्स एंड मंथ्स। तो यहां पे तो सब कुछ आपको, यहां पे आपको मंथ्स में दिया है ना 25 मंथ्स, उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, देखो 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स, तो अगर आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। क्या करोगे, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दूं, अगर आपको ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12, है ना, और मंथ को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे तो मंथ्स दिया हुआ है, और आपको पूछा है क्या, आपको पूछा है कि जो भी है उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सब मंथ्स में है, तो आपको मंथ से ईयर में जाना है, मंथ से आपको ईयर में जाना है, राइट, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। चलिए देखते हैं, 25 डिवाइड बाय 12 क्या होगा, 25 डिवाइड बाय 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे 1 बचा, इधर 2 है, तो ये जो 2 है वो क्या है, 2 इयर्स एंड 1 मंथ, 1 मंथ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन 42, सो 42 डिवाइड बाय 12, 42 डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 36, 42 माइनस 36 इट विल गिव 6, तो यहां पे जो 3 है वो 3 क्या है, 3 इयर्स, और ये 6 क्या है, 6 मंथ्स। ठीक है, डन।
क्वेश्चन ये वाला थर्ड 64 मंथ्स और 96 मंथ्स, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा एक बार, ओके। और अगर नहीं आता तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको बताया आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है डिसाइपल, DESCIPAL। इसके साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो इसके साथ में आपको जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो डाउट्स सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। जब भी हमारे पास टाइम होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है वो आप इस चैनल में जुड़ जाएंगे और उसमें हम लोग को भेजिएगा, और जैसे ही टाइम मिला वैसे हम लोग आपके डाउट सॉल्व करके उसमें भेज देंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये स्टोरी सम्स, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है वो, उसके बाद एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।